मूवी की शुरुआत होती है सेबेस्टिन और उसकी बेटी एनी को दिखाते हुए, जो कि एक स्केटिंग हॉल में स्केटिंग कर रहे थे कि तभी वहां उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों तुरंत वहां से निकलते हैं और भागने लगते हैं कि तभी सेबेस्टिन के सर में कोई मारकर उसे नीचे गिराता है। दरअसल ये कुछ अंधे लोग होते हैं, लेकिन इनके सेंसेस बहुत ही हाई होते हैं। वो सेबेस्टिन के पास का सारा खाना और पानी लेकर चले जाते हैं। इसके बाद सेबेस्टिन और एना बाहर जाने लगते हैं, पर बाहर जाने से पहले ये अपनी आंखें ढक लेते हैं, क्योंकि दुनिया में एक रहस्यमय शक्ति हवा के रूप में घूम रही है, जिसे देखने पर इंसान सुसाइड कर रहे हैं। और इसी के चलते दुनिया की आधी से भी ज्यादा आबादी खत्म हुई है और अब दुनिया में वही लोग जिंदा बचे हैं जो अंधे हैं, देख नहीं सकते या फिर अपनी आंखों पर हमेशा पट्टी बांधकर घूमते हैं। सेबेस्टिन और एना जब रास्ते से जा रहे थे, तभी उनके सामने से कुछ और लोग भी गुजर रहे थे। सेबेस्टिन एना से कहता है कि हमारे पास का सारा खाना लूट लिया है, मैं इन लोगों से कुछ मदद मांग कर देखता हूँ, तुम कहीं छुप जाना, अगर वो लोग अच्छे हो तो ही तुम बाहर आना, नहीं तो वही छुपे मेरा इंतजार करना। ये सुनकर एना छिप जाती है। सेबेस्टिन उन लोगों से मदद मांगते हुए कहता है कि मैं घायल हूँ, मुझे कुछ लोगों ने मारा है, उन्होंने मेरे पास का सारा खाना और पानी लूट लिया है, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। पर ये लोग उसकी मदद करने से मना करते हैं और अपने रास्ते जाने लगते हैं कि तभी सेबेस्टिन उन्हें कहता है कि उसे पता है जनरेटर कहाँ रखे हैं। दरअसल दुनिया में अब इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं है, इसलिए लोगों को जनरेटर की बहुत जरूरत होती है। पर इन लोगों को लगता है कि सेबेस्टिन झूठ बोल रहा है। तभी सेबेस्टिन इन्हें कहता है कि वो एक इन्वर्टर कंपनी में इंजीनियर था और उसे पता है कि उनकी कंपनी इन्वर्टर कहाँ रखती थी। अब ये लोग भी उसकी बात पर यकीन करते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे अपने कैंप पर लेकर आते हैं, जहाँ और भी बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ एक डॉक्टर भी थी जिसका नाम लिनियाना था। वो सेबेस्टिन के सर पर लगे घाव पर टांके लगाती है। शाम को सेबेस्टिन इन लोगों के साथ खाना खा रहा था। सेबेस्टिन को वहाँ एक आदमी दिखता है जिसकी दोनों आंखें नहीं थी। वो बाकी लोगों को बता रहा था कि उस रहस्यमय हवा से भी भयानक एक और चीज है, जिन्हें स्काइरल कहते हैं। दरअसल स्काइरल एक प्रकार के लोग होते हैं। वो लोग आंखों पर बिना पट्टी बांधे घूम सकते हैं, उन्हें उस हवा से भी कोई खतरा नहीं होता। वो हम जैसे इंसानों को भी उस रहस्यमय हवा को जबरदस्ती दिखाते हैं। मेरे पूरे परिवार की उन लोगों ने आंखें खोली और फिर उस हवा को देखकर उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन मैंने तुरंत एक चाकू लिया और अपनी दोनों आंखों में घुसाकर अंधा हुआ और मैं बच गया। ये सब बातें सेबेस्टिन भी सुन रहा था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने एक बात नोटिस की कि एना अभी तक सेबेस्टिन के पास नहीं दिखाई दी, यानी कि वो अभी भी वही छुपी हुई है। सेबेस्टिन ने उसे कहा था कि अगर वो लोग अच्छे होंगे तो ही उसे बाहर आने के लिए कहेगा, और ये लोग होते भी अच्छे हैं। फिर भी उसने एना को अभी तक वहां नहीं बुलाया और बाहर इतना ज्यादा खतरा होने के बावजूद भी उसने उसे वही रखा। आखिर एक पिता इतनी निर्दयी कैसे हो सकता है? लेकिन इसके पीछे की वजह आपको कहानी में आगे जल्द ही पता चलेगी। रात को ये सभी एक बस में सोते हैं। जैसे ही सुबह होने वाली थी, सेबेस्टिन बस को स्टार्ट करता है और उसे गेट की तरफ ले जाने लगता है। तभी उसके पास डॉक्टर और एक आदमी आकर बस को रोकने के लिए कह रहे थे, लेकिन सेबेस्टिन उनकी बात नहीं मान रहा था। वो उस बस को गेट के पास ले आता है और गेट तोड़कर बस बाहर ले आता है, लेकिन तभी गाड़ी से उसका कंट्रोल छूटता है और उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है। सेबेस्टिन तुरंत गाड़ी से बाहर आता है, पर उसके आंखों पर पट्टी नहीं होती। उसके बाद गाड़ी से एक आदमी बाहर आता है। सेबेस्टिन उसे कहता है कि उस हवा को देखो, कितनी खूबसूरत है वो। जब वो आदमी उसे देखता है तो अगले ही पल वहां पड़ा एक कांच का टुकड़ा उठाता है और अपना गला काटकर सुसाइड कर लेता है। फिर जब वो डॉक्टर बाहर आती है तो सेबेस्टिन उसके पास आकर जबरदस्ती उसकी आंखें खोलकर उसे वो हवा दिखाता है, यानी कि सेबेस्टिन भी एक स्काइरल है जो जानबूझकर आम आदमियों की आंखें खोलकर उन्हें वो रहस्यमय हवा दिखाता है। बाद में वो डॉक्टर गाड़ी के टायर के पास आती है और सुसाइड करती है। उस गाड़ी से एक और आदमी बाहर आता है जो उस हवा को देख लेता है। फिर वो गाड़ी के फ्यूल टैंक में आग लगाकर जलने लगता है, जिससे उस गाड़ी में भी ब्लास्ट होता है। उस गाड़ी में जितने भी लोग होते हैं उनकी भी मौत हो जाती है। सेबेस्टिन को उन आदमियों की आत्माएं आसमान में जाती हुई दिखाई देती है। तभी उसके पास एना आती है।
और उसके भी आंखों पर पट्टी बंधी नहीं होती। दरअसल एना की पहले से ही उस हवा को देखने की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन सेबेस्टिन स्काइरल होने की वजह से सब कुछ देख सकता है और एना उसे कहती है कि आपने उन लोगों को इस दुनिया से मुक्त करके जन्नत भेजा है। इसके बाद सेबेस्टिन अपने अगले शिकार को ढूंढने लगता है और उसे एक आदमी मॉल में जाता हुआ दिखाई देता है। वो तुरंत उसकी तरफ निकल पड़ता है। सेबेस्टिन ने अपनी आंखों पर गॉगल पहना था। दरअसल इस गॉगल से उसे सब दिखाई देता है, लेकिन लोगों को उस पर शक ना हो जाए इसलिए वो उसे पहने रखता है। इतने में 2 डॉग भौंकने लगते हैं। दरअसल यहाँ कुछ और आदमी भी होते हैं जिन्हें उसने नहीं देखा था। वो डॉग उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगे थे। उन आदमियों के पूछने पर सेबेस्टिन उन्हें भी वही कहानी बताता है जो कि वो हर बार सुनाता है, पर वो आदमी उसकी बातों का यकीन नहीं करते और हर बार की तरह सेबेस्टिन उन्हें भी जनरेटर का लालच देता है और सब लोगों की तरह ये भी उसकी इस कहानी पर भरोसा कर लेते हैं। वो सेबेस्टिन को लेकर उस जगह पर आते हैं जहाँ ये रहते हैं। वहाँ और भी कुछ लोग थे जिसमें एक छोटी बच्ची भी थी जिसका नाम सोफी था। सोफी के मॉम डैड की मौत हो चुकी थी और सोफी यहीं पर रहने वाली एक क्लेयर नाम की औरत को मिली थी जो उसे यहाँ लेकर आई थी, पर सोफी को सिर्फ जर्मन भाषा आती थी। उसे देखकर सेबेस्टिन को अपनी बेटी एना की याद आती है। वो सोफी में एना को ही देख रहा था। तभी ये लोग उसे जनरेटर के बारे में पूछते हैं, पर सेबेस्टिन उन्हें कहता है कि वो जनरेटर के बारे में नहीं जानता और उसने मदद के लिए उनसे झूठ बोला था। इस पर वो लोग उसे बहुत मारने लगते हैं, पर तभी सोफी वहां आती है और जर्मन भाषा में उन्हें कुछ कहने लगती है, पर वो लोग उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे थे कि तभी सेबेस्टिन उन्हें कहता है कि वो कह रही है कि इसे मत मारो। सेबेस्टिन को जर्मन लैंग्वेज इसलिए आती है क्योंकि वो जर्मनी में जॉब करता था। फिर ये लोग सेबेस्टिन की मदद से उसे उसके माता पिता की मौत कैसे हुई ये पूछते हैं और ये लड़की उन्हें उसकी सारी कहानी बताती है। सेबेस्टिन को अब सोफी से मिलके ऐसा लग रहा था मानो उसे एना ही दोबारा मिली हो। वो उन्हें एक जगह के बारे में बताती है जहाँ बहुत बड़ा सरकार द्वारा बनाया गया एक रिफ्यूजी कैंप होता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि सुबह ये उस जगह पर जाने के लिए यहाँ से निकलेंगे। रात को जब सब सो रहे थे तब सेबेस्टिन उनके डॉग की रस्सी आधी काट कर रखता है ताकि थोड़ा खींचने पर वो टूट जाए। अब सुबह हो जाती है और ये सभी उस कैंप की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। एक जगह आकर सेबेस्टिन अपना गॉगल उतार देता है और कुत्ते भी भौंकना शुरू कर देते हैं। इतने में वो हवा यहाँ आती है जिससे ये सब डर जाते हैं। कुत्ते उस रस्सी को तोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। वो रहस्यमय हवा अब इनके साथ छलावा करने लगती है जिससे इनके कानों में अपने परिवार वालों की आवाजें आ रही थी जो इन्हें आंखों पर से पट्टी हटाने के लिए कह रही थी। तभी जो डॉग पकड़े आदमी था उसे अपने कुत्तों के रोते हुए आवाज सुनाई देती है और अपने कुत्तों को रोता सुनकर वो आंखों से पट्टी हटाता है, पर उसके सामने वो कुत्ते ना होकर वो रहस्यमय हवा थी जो उसके साथ छलावा कर रही थी। जब वो उस हवा को देखता है तो वो तुरंत अपना सर कार के शीशे में मारकर सुसाइड करता है। फिर सारे लोग एक घर के अंदर आ जाते हैं। सेबेस्टिन भी अंदर आ जाता है। सोफी बेचारी इन सब से बहुत डरी हुई थी। सेबेस्टिन उसे अपनी बेटी एना की लॉकेट देते हुए कहता है, अगर उस हवा से डर लगे तो इस लॉकेट को देखना, तुम्हें डर नहीं लगेगा। तभी उसके पास एनी भी आती है और उसे कहती है कि मेरा लॉकेट आपने उसे क्यों दिया। वो कहता है कि वो डरी हुई थी। एनी उसे कहती है कि वो आपकी बेटी नहीं है जो आप उसकी इतनी केयर कर रहे हो। उसे भी जल्दी इस दुनिया से आजाद कर कर जन्नत भेजो। इतने में वहाँ क्लेयर आती है। वो सेबेस्टिन से कहती है कि हमारे कानों में जो आवाजें सुनाई देती है वो असली ना होकर उस हवा द्वारा किया जाने वाला छलावा होता है। पर तभी उसके पीछे से एना सेबेस्टिन से कह रही थी कि इसकी बातों में मत आओ, वो झूठ बोल रही है। फिर ये सभी लोग उस घर की बाकी जगह पर भी घूमने लगते हैं कि तभी सेबेस्टिन एक कमरे में आता है। उसके पीछे जॉन नाम का आदमी भी होता है जो उसे पूछता है कि क्या कमरे की सारी खिड़कियां बंद है। सेबेस्टिन जब आंखों से गॉगल हटाता है तो उसके सामने एनी होती है जो उसे उस आदमी को झूठ बोलने के लिए कहती है कि सारी खिड़कियां बंद है। सेबेस्टिन भी उस आदमी को झूठ बोलता है कि सारी खिड़कियां बंद है, तुम अपनी पट्टी उतार सकते हो। वो आदमी जब पट्टी हटाता है तो उसे खिड़की खुली दिखाई देती है और उसमें से उस हवा को वो देख लेता है और वही पड़े चाकू को उठाकर सुसाइड करता है। उसके खून को देखकर सेबेस्टिन को अब डर लगने लगा था कि तभी उन्हें ढूंढते हुए वहां क्लेयर आती है। सेबेस्टिन उसे कहता है कि जॉन ने सुसाइड कर लिया। इतने में एनी सेबेस्टिन से कहती है कि जल्दी से उसकी आंखों से पट्टी हटा दो और उसे इस हवा को देखने दो। पर सेबेस्टिन का मन
अब पूरी तरह से बदल गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मासूम लोगों को मारकर वो उनकी मदद नहीं बल्कि गुनाह कर रहा है और क्लेयर को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर एक बार ये अपने अगले सफर पर निकल पड़ते हैं। सेबेस्टिन रास्ते में देख रहा था तो उसे बहुत सारे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं जिन्हें स्काइरल ने मारा था और उनकी डेड बॉडीज को बिल्डिंग पर लटकाया था। ये देखकर उसे अपने आप पर भी बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसने भी मासूम लोगों के साथ यही काम किया था। इतने में सेबेस्टिन को यहाँ कुछ स्काइरल दिखाई देते हैं। वो उनकी तरफ ही आ रहे थे। ये लोग अब फिर पीछे भागने लगते हैं कि तभी इनमें जो बूढ़ा आदमी होता है वो नीचे गिरता है और उसके पास उसकी मदद करने उसकी वाइफ आती है, पर उस आदमी के पैर में चोट लगने की वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था कि तभी एक स्काइरल भी इनके तरफ बढ़ने लगता है। ये दोनों समझ जाते हैं कि उनकी मौत तय है, इसलिए वो अपनी आंखों की पट्टी खोलते हैं और आखिरी बार एक दूसरे को देखते हैं। इधर सेबेस्टिन सोफी और क्लेयर को लेकर एक घर में आता है और दरवाजा बंद करता है। तभी क्लेयर को उस पर शक हो जाता है। वो उसका गॉगल लेकर देखती है तो उसमें से उसे सब दिखता है। वो सेबेस्टिन पर गुस्सा होती है, पर सेबेस्टिन उसे समझा रहा था कि वो उन दोनों की मदद करना चाहता है, पर क्लेयर उसे उन दोनों से दूर रहने के लिए कहती है। तभी दरवाजे के पीछे से उसे एनी कह रही थी कि दरवाजा खोलो पापा और उन्हें बाहर देखने दो, लेकिन सेबेस्टिन का मन पूरी तरह से बदल गया था। वो दरवाजा नहीं खोलता। क्लेयर सोफी को लेकर ऊपर जाती है। सेबेस्टिन भी उनके पीछे ऊपर जाता है। वो उन्हें अपनी पूरी हकीकत बताता है और साथ में ये भी कहता है कि सोफी को देखने के बाद वो पूरी तरह से बदल गया है। तभी इस बिल्डिंग में कुछ स्काइरल आते हैं, जिन्हें देखकर सेबेस्टिन उन दोनों को लेकर यहाँ से भागने लगता है। वो नीचे आकर एक गाड़ी में बैठ जाता है और यहाँ से उस रेस्क्यू कैंप की तरफ जाने लगता है और वो स्काइरल भी उनका पीछा करने लगते हैं। तभी एक जगह आकर सेबेस्टिन गेट के सामने कार लगा देता है और उसके फ्यूल टैंक में आग लगा देता है और आग लगाते समय एना उसे ऐसा करने से रोक रही थी, पर सेबेस्टिन उसकी बातों में नहीं आता। उस स्काइरल जैसे ही उस कार के पास आते हैं तो उस कार में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे उनकी मौत होती है। फिर वो सोफी और क्लेयर को ऊपर टावर पर भेजता है, जहां लगी लिफ्ट की मदद से उस रेफ्यूजी कैंप तक पहुंच सकते हैं और खुद उन स्काइरल को वहीं पर रोकने के लिए रुक जाता है। वो लोग उसे कह रहे थे कि तुम हमारे साथ काम करो, लेकिन सेबेस्टिन उन्हें मना करता है और अपने हाथ में एक लोहे की रॉड लेता है। तभी उसे उस जलती हुई कार पर एनी दिखाई देती है और उसे इन लोगों के साथ मिलने के लिए कहती है, पर सेबेस्टिन उसकी बातों में नहीं आता। वो उस लोहे की रॉड को उस स्काइरल के पेट में घुसाता है। तभी वो स्काइरल अपने पास का धारदार हथियार निकालकर उसके पैर में घुसाता है। वो उस हथियार को वापस अपने पैर से निकालता है और उस रॉड को उसके पेट से आर पार कर देता है, लेकिन वो रॉड उसके भी पेट में घुस गई थी और वो भी नीचे गिरता है। वो जब ऊपर देखता है तो उसे लिफ्ट जाती हुई दिखाई देती है। इसमें भले ही सेबेस्टिन की जान गई हो, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसने सोफी को यहाँ से सेफ जगह पर भेज दिया है। इधर क्लेयर सोफी को लेकर उस लिफ्ट से जा रही थी। कुछ समय बाद इनकी लिफ्ट रुक जाती है। क्लेयर अपनी आंखों से पट्टी हटाकर देखती है तो उसके सामने आर्मी वाले लोग होते हैं जो इन दोनों को उस कैंप के अंदर ले जाते हैं, जहां इनके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।